Welcome everyone on LK Studies YouTube channel. Today's session is on based on NCERT narration. तो भाई जो आप लोग का जो भी आप क्लास में पढ़ते हो क्लास 7 8 9 और इन क्लास 10 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है नरेशन उसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, 20-25 क्वेश्चन एंड कंसेप्ट को भी किया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नरेशन और क्या कर रहा है, नरेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और चैप्टर है। तो इस चैप्टर को लगभग हम लोग ये नहीं कह सकते कि 2-3 क्लास में निपटा दें, इसमें लगभग आपके 7 से 8 क्लासेस चलेंगी, इसमें प्रैक्टिस कंसेप्ट दोनों चीज़ों हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वही मैंने बताया नरेशन आपको थोड़ा सी बार और रिव्यू करवा दूँ डायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन मतलब किसी की कही हुई बात को डायरेक्ट इसी वे में कह देना, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब किसी की कही हुई बात को अपने शब्द जोड़कर किसी और ढंग से कहना, उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट। मतलब आप जैसे पैसा देते हो कंपनी को, जैसे मान लो आपने एक कार खरीदी टोयोटा, तो टोयोटा अपने आप में, टोयोटा फॉर्च्यूनर अपने आप में जापानीज कंपनी है। तो जापान में आप तो पैसा दे नहीं रहे हो, आप अपने बगल के शोरूम से कार खरीदो, वहाँ पे आप लोग ने पैसा दिया 40-50 लाख रुपए वहाँ पे आपने खर्च किया। तो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली आपने जापान की कंपनी को, टोयोटा को पैसा दिया। ठीक है, बात है ऐसे। एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ज़्यादातर हम लोग जो बाई या सेल करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में करते हैं। डायरेक्ट हम लोग अगर लेते हैं जापान से तो वो कहीं ना कहीं सस्ता पड़ सकता है, ठीक है। अब लोग डायरेक्ट मतलब आप लोग समझोगे, इनडायरेक्ट मतलब आप लोग को दोनों में डिफरेंस पता चला होगा। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोग को समझाऊंगा, एक बेसिक एग्जांपल। जैसे she says you are handsome, she says you are handsome, तो क्या है कि मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलूँ तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इसमें कुछ और अपने में शब्द ऐड करूँगा। देखिए कैसे, जैसे ये कॉमा और डबल नोटेड कॉमा को हम लोग रिप्लेस करते हैं कैसे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। डैट से आप लोग रिप्लेस करेंगे। और एक बात, यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कुछ भी हमको तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से इस बात को सुनिए, अगर आप लोगों के डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट किसको मानते हैं, इस बात को बहुत ही गाढ़ मान लीजिए। बहुत ही यहाँ पे कंसेप्ट के बच्चों से घुसता नहीं दिमाग में, दैट्स वाई दे आर मेकिंग रॉन्ग इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे किससे कह रही है, सी से, तो कौन है वहाँ पे जो कर रही है, तो भाई उससे ही कह रही है ना। इफ नथिंग इज ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्ट स्पीच देन देयर शुड बी मी ऑब्जेक्ट। तो उससे कह रही है, मुझसे कह रही है, तो मुझसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। चलिए प्रोसीड करते हैं। सी सेज दैट, मी को अगर मैं मी नहीं लिखूंगा ना, आई एम हैंडसम। सर मैंने यू के साथ आर लगाया है, अगर आई आ जाएगा तो आई के साथ में तो आर नहीं लगा सकता, आई के साथ मैंने इस भी नहीं लगा सकता। आई के साथ वैसे क्या लगता है, इस बात को आप मुझे लगता है नहीं बताने की जरूरत है, अपनी नर्सरी से पढ़ रहे, ठीक है। ये सब आप लोग भूल के भी मत लगा देना, पोपट हो जाएगा भाई, इतनी बड़ी गलती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा और अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इतना रिव्यू सही है 5 मिनट का, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जिसके आप लोग को आंसर देने हैं। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से आप लोग को मैं क्वेश्चन दूंगा, और आई होप आप लोग उससे अपनी कॉपी पेन लेके आंसर देने का ट्राई करेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज कल आने वाला है, क्योंकि कल आप लोग के साथ संडे है, तो संडे को मैं एक लाइव सेशन लूँगा, जैसा कि मैंने आप लोग को वादा किया था, ठीक है। चलिए
तो क्वेश्चन में लिख दूँ, उसके बाद मैं इसको ऑन करूँगा। तो चलिए आप लोग के आपके सामने क्वेश्चन है और सॉल्व कीजिए आप लोग। बेसिक क्वेश्चन है, जितना मैंने पढ़ा है उसी में से है। आप लोग ट्राई करेंगे तो 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकते हैं। ट्राई कीजिए। पाँचों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक। ठीक है, बस पर्सन इसमें पहले आप लोगों को मैंने सिखाया है चेंज ऑफ पर्सन। अच्छा एक चीज़ आप लोग को याद होगा तो मैं बता दूँ, सन सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ठीक है, चलिए इतना मैंने हिंट दे दिया। अब आप लोग को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। चलिए आप लोग के पास है 2 मिनट, जल्दी से इन पांचों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अपने एंड पर। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने किया होगा। नाउ इट्स माय टर्न। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। ठीक है, ये रहा इस पाँचों का आंसर। आप लोग अपने मिला लीजिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा था। मुझको लगता है कुछ भी नहीं चेंज करना था, बट दैट आप लोग को रिप्लेस कर देना था इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा कर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को मैंने रिप्लेस किया है किससे, दैट से। यू से यहाँ पे आप लोगों को पूछना चाहिए कि सर आई यहाँ पे क्यों है, आई तो चेंज होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे यूज से टू मी होना चाहिए ना भाई। तब जब एग्जामिनर ने या मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूरा अच्छे से लिखा है, टू मी यहाँ पे होना चाहिए। है क्वेश्चन है ये, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन आपने आप से इमेजिन कर तो भाई किससे कहा होगा। यू से तुम कहते हो, किससे कहते हो भाई, कोई वहाँ पे नहीं तो मुझसे कहा होगा। तो जब मुझसे कहा होगा यहाँ पे छिपा है, टू मी छिपा है, तो टू मी ठीक है, टू मी छिपा है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू यू सी दैट आई एम रीडिंग माई बुक। इतनी बातें आई समझ में सबको। ठीक, चलिए सही है। कितने लोगों को लग रहा है सही है पूरा? ओके ओके, ठीक है। चलिए एक इसमें बहुत ही ट्विस्ट वाली बात है और बहुत ही मज़ेदार बात है।
अगर आप लोगों को पिछली क्लास में थोड़ा सा भी याद हो, मैंने अभी भी लिखा था, ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सन सन बहुत ही बेसिक फार्मूला नरेशन लेवल्स को पता होता है। तो सन क्या बोलता है कि अगर जो फर्स्ट पर्सन आएगा आप लोगों का, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे आप लोग के साथ मैंने कुछ एग्जांपल भी साझा किया था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है, ये। तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या, सब्जेक्ट क्या है, ये। तो ये भाई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। दिस इज दैट आई, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या यहाँ पे आई दोबारा आएगा, नहीं, यहाँ से आप लोगों को एरर भी ढूंढना, ठीक है। अभी आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 में होंगे तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने को देगा, ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक SSC, CGL, CHSL, CPU, देन देयर विल बी कॉमन एरर दैट विल हैव टू फाइंड। तो आप लोग को फाइंड करना होगा, ठीक है। ही सेज दैट फर्स्ट पर्सन ही इज रीडिंग। अभी के साथ तो माई लगेगा या नहीं, पोसेसिव केस को क्या लगेगा, ही। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है, ध्यान दो, ठीक है। शी सेज दैट she says that she is reading her book, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे माना जाएगा सही है, ठीक है। यहाँ पे सही है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ठीक है, ओके। बी से दैट यहाँ पर भी सही है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ओके। दे से दैट, ओके, नो चेंज। चलिए यहाँ पे 2-3 था जो आप लोगों को फाइंड करना था, एरर कहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर। सो इन दिस क्वेश्चन आल्सो यू विल हैव 2 minutes टू सॉल्व दिस 5 क्वेश्चन। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू क्लोज इट दिस सेशन। चलिए इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। आई से आई एम रीडिंग माई बुक, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आई से आई एम रीडिंग माई बुक, तो सब्जेक्ट क्या है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। कैसे चेंज होगा मैं बता दूँ एक बार, ठीक। आई से दैट फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो नो चेंज, ठीक है। आई से दैट आई एम रीडिंग, कुछ भी यहाँ पे नहीं था, केवल दैट को लगाना था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा यूअर है, तो यूअर क्या सेकंड पर्सन, तो मैंने यहाँ से अपने दिमाग लगाया कि भाई अगर यूअर है तो यूअर किसी को ऑब्जेक्ट के होगा, तो यहाँ पे मी है तो क्या होगा, माई हो जाएगा, ठीक है। साथ में रीता सेज टू मी, तो यहाँ पे जहाँ सेज टू मी रहता है यहाँ पे हम लोग टेल्स लगा देते हैं, ठीक है।
आई किसके अकॉर्डिंग? रीता के अकॉर्डिंग। तो सी इज माई फ्रेंड। ठीक है, इस कैसे है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही है, ये तो प्रोसेस। ठीक है, तो ये 5-10 क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस की और कुछ कंसेप्ट भी रिवाइज किए। अब हम लोग की मुलाकात होगी कल संडे 4 बजे, जो कि थोड़ा सा लंबा सेशन हो सकता है, बिकॉज हम लोग उसमें प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आप लोग ज्वाइन होंगे। जो भी लोग यहाँ पे देखते हैं जरूर से इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू जितने मैंने वीडियोज़ डाले होते हैं, मेरे लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने डबल वीडियोस अपलोड किए हैं, डबल वीडियोस डाली हैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं एंड जितने मेरे लोग देखते हैं। ये सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर ही नहीं, ये लोग हैं जो मुझको सपोर्ट करते हैं, जो मुझको देखते हैं। ये मेरे गांव के लोग भी कुछ हैं और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं एंड कुछ लोग गांव के बाहर के हैं जिनको मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो जल्द से कमेंट कीजिएगा और क्या मुझको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और आप लोग को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मैंने बता दिया। आप लोग ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि ज़रूर से इस सेशन को कम से कम एक अपने सच्चे दोस्त के साथ, एक अपने सच्चे भाई बहन के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। विच स्ट्रगलिंग इंग्लिश, आई एम हियर एंड I can guarantee you, I can teach how to speak English, how to write English, how to understand English and everything English। और मैंने एक बताया था कि सर लाइव स्पोकन क्लास भी चलेगी, बट लाइव तब चलेगी जब आप लोग एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा देंगे, तब कंसिस्टेंट में लाइव लूँगा। अभी मैं वीकेंड भी ले रहा हूँ संडे को। ठीक है, आज के लिए इतना। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।